हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, अब बाकी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है वो तुमको पता ही होगा, राइट? जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0 and where a cannot be equal to 0। ठीक है, x की पावर 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तुम एकदम रट्टा मार लो भाई, रट्टा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जेई में भी इसके बहुत सारे सवाल आती हैं। तो इस फॉर्मूला को तुम एकदम याद रख लो। अब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, नेचर्स ऑफ रूट्स, ठीक है? सो तुम देखोगे, अगर डी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो दो इसके सॉल्यूशन, अगर एक्स स्क्वायर पावर है तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? दो, राइट? सो अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो मैं ये बोलूंगा कि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ठीक है? और अगर डी बराबर जीरो है तो क्या होगा? दो रियल होंगे बट इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है? और अगर डी लेस देन जीरो है तो टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स विल एग्जिस्ट। मतलब अगर डी लेस देन जीरो तो दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि मान लो ये इक्वेशन दिया है और अगर इसका डी जो है वो लेस देन जीरो है, तो इसके दो सॉल्यूशन क्या क्या होंगे? एक्स बराबर एक एक्स वन जो होगा वो होगा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और x2 जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो होगा माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक ये एग्जिस्ट करेगा और एक ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और इसको अगर अपन इमेजिनरी फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अगर ये दोनों सॉल्यूशन को अपन इमेजिनरी फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो माइनस बी बाई टू एक इधर आ गया, ठीक है? और ये दोनों साइन प्लस माइनस से चेंज है तो प्लस माइनस, है ना? डी की वैल्यू अपन बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी जानते हैं, तो अगर एक माइनस बाहर निकाल दें, अगर रूट में माइनस बाहर ले लें, तुमको पता है कि रूट माइनस वन जो होता है वो आई के बराबर होता है, राइट? अपन ने क्या किया है बताता हूँ, देखो, ये डी होता है, यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई टू ए होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें सिर्फ माइनस बी बाई टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है, राइट? मैंने क्या किया है, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखा है और उसमें से माइनस वन कॉमन ले लिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो रूट ऑफ माइनस वन क्या हो गया? आई। तो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? तो ये बना तुम्हारा सॉल्यूशंस इफ डी इज लेस देन जीरो। ये डी लेस देन जीरो के सॉल्यूशंस है, ठीक है? अब होता है, एक होता है रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट।
सो रूट्स एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशंस होते हैं वो मैं बताता हूँ। सो जो दो सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये रूट्स इज बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा सी बाई ए। ये दो चीज एकदम दिमाग में भर लो, क्या है कि इससे काफी ज्यादा सवाल जेई में आते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो एकदम दिमाग में भर लो ये तीन चीजें, ठीक है। सो अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडीशंस फॉर रियल रूट्स, ठीक है। तुम इसका साइन बता सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, सॉल्यूशन का, इफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो और इसके मान लो सॉल्यूशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसका साइन बताना, अगर ए और बी ग्रेटर देन जीरो है तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा एंड बीटा हैव सेम साइन, सेम साइन, राइट। तुमको पता है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, राइट। ये तो चीज़ें तुमको पता है। तो उसी से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों अल्फा और बीटा क्या है, सेम साइन है। और दूसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं अपन कि अल्फा प्लस बीटा है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, अल्फा एंड बीटा बोथ पॉजिटिव, ठीक है। और अगर अल्फा एंड बीटा इज लेस देन जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा एंड बीटा है अपोजिट साइन। ये तीन चीज़ें मैं इससे डिराइव कर सकता हूँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से। और मेरे को जहाँ पे भी साइन पूछे मैं ये फॉर्मूला यूज़ करके सीधा डायरेक्ट साइन बता सकता हूँ, राइट। अब होता है कि नेचर्स ऑफ रूट विदाउट सॉल्विंग, तुम रूट का नेचर बता सकते हो बिना उसको सॉल्व किए, राइट। क्योंकि अपने को पता ही है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, और अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो नेगेटिव होते हैं, दोनों रियल रूट्स होते हैं। और अगर डी बराबर ज़ीरो होता है तो रियल होता है और इक्वल होता है, और डी लेस देन ज़ीरो होता है तो दोनों इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूल होते हैं, रूट्स होते हैं, सॉरी। सो अपने को कुछ इनइक्वालिटीज भी सॉल्व करने को देते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती है, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, अगर मेरे को दे रखा है कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, सो अगर हमें ये दे रखा है तो इससे अपन क्या पता कर सकते हैं कि पैराबोला जो बनता है ये बेसिकली पैराबोला बनाता है, राइट। तुमको पता ही होगा कि अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा है तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो
ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है? सो अगर ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला जो बनेगा वो ओपेन्स अपवर्ड बनेगा, ओपेन्स अपवर्ड, राइट? और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो पैराबोला जो बनेगा ओपेन्स डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये वाला पैराबोला बनेगा, राइट? नीचे की तरफ ओपन रहेगा। सो ये सारी चीज़ें अगर तुम ध्यान में रख रहे हो, तो तुम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो काफ़ी आसानी से लगा पाओगे, है ना? मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेशंस वाइज़ नहीं पढ़ाई हैं, जो मेरे को लगता है कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी रहेगी, वही सिर्फ़ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ज़्यादा दिमाग में भूसा भरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सिंपल-सिंपल चीज़ें अपन ने पढ़ लिया है और इससे अपन को सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लग जाएँगे, ठीक है? तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ओके, बाय बाय।